हेलो दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और साथ में याद करने वाले हैं जो भी कंफ्यूजन होगा भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह। जी हाँ, बड़े बंदरगाह। और लास्ट में हम टेस्ट भी लगाएंगे बहुत ही धांसू तरीके से, और आपको ये चैप्टर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल से परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, इसमें जो भी प्रमुख हैं बड़े बंदरगाह वही शामिल किए हैं। ठीक है, वैसे हैं तो ढेर सारे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों ये मैप देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको हम बता दें कि दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूर्वी तट और पश्चिम तट, यहीं पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं पर बंदरगाह है। देखिए, बंगाल की खाड़ी अर्थात पूर्वी तट, यहाँ पर देखेंगे। अब अगर आप तमिलनाडु एन्नोर, यहाँ पर एन्नोर प्रमुख है, और यहाँ पर तूतीकोरिन भी प्रमुख है बंदरगाह। इस तरह दोस्तों हैं। और मछलीपट्टनम, काकीनाडा जैसे विशाखापट्टनम वहाँ पर आंध्र प्रदेश में है। और उड़ीसा में यहाँ पर पारादीप बहुत ही प्रमुख है बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल में देखेंगे आप तो कोलकाता जो कि है वहाँ पर बंदरगाह वो प्रसिद्ध है। ठीक है, हल्दिया कोलकाता। तो यहाँ पर ये देखेंगे दोस्तों। अब इधर आ जाइए पश्चिम की तरफ। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे केरल में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि कोचीन हो गया, कालीकट बंदरगाह हो गया, तिरुवनंतपुरम और नीनदकारा, इस तरह के बंदरगाह प्रमुख हैं। और देखिए कर्नाटक में जो कि यहाँ पर न्यू मंगलुरु, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और गोवा में मार्मा गोवा गांव, ये बहुत प्रसिद्ध है। ओके, और मुंबई में देखिए दोस्तों, मुंबई आपको पता ही है, मुंबई बंदरगाह वहाँ ये सब हैं। ठीक है, और वहाँ पर गुजरात में पोरबंदर, जैसे कि आपको सब पता होता है यहाँ पर पोरबंदर। तो यहाँ पर दोस्तों ये है, देख सकते हैं आप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जहाँ भी कंफ्यूजन होगा तो हम आपको बताएंगे। देखिए, यहाँ पर हम पूर्वी तट पढ़ेंगे पहले, जहाँ जहाँ पूर्वी तट में बंदरगाह है और ये स्थित होगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, देखिए कोलकाता सबको पता होता है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। चेन्नई तमिलनाडु, सबको पता होता है चेन्नई। भाई साहब किसी से मिल लेते हैं ना तो बड़ा चैन आ जाता है, भाई साहब चैन मिल जाता है किसी मिलने से। वो मिलना किसी से कैसे है तो आप जानते होंगे। ठीक है, चैन कहाँ आता है कहाँ नहीं आता। अब देखिए पारादीप आता है इस उड़ीसा में, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन इसमें हम ट्रिक लगाएंगे कैसे, आपको हम याद कराते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द आता है क्या, पारा। आप पकड़िए पारा। देखिए पारा क्या बोलते हैं, हाई हो जाता है, या फिर पारा अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो वह धीरे धीरे वाष्प बनकर वाष्पीकरण हो, मतलब वाष्प बनकर उड़ जाता है, उड़ीसा उड़ जाता है क्या, पारा। रियल में दोस्तों पारा को अगर आप खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उड़ जाता है, अर्थात उड़ीसा। यहाँ से आपको कंफर्म हुआ। देखिए, अब टेस्ट लगाइएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तूतीकोरिन बंदरगाह, थोड़ा सा केरल और तमिलनाडु में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इसको आप कैसे समझें। देखिए, यहाँ शब्द आता तमिलनाडु में, क्योंकि अब देखिए यहाँ शब्द तूती आता, तूती यानी कि तू तू बोलते ना, तू तू कुत्ते को जो बुलाओ, खैर गली वाले कुत्ते मतलब गांव घर के जो होते हैं कुत्ते, उनको तू तू बुलाओ तो वो तुरंत मिलने आ जाते हैं। चाहे जहां आप रहो, अगर तू तू कर देते हो तो कुत्ते आ जाते हैं क्या, मिलने मिलने। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ से क्लिक होगा, तू तू करने पर तमिलनाडु, मिलने कुत्ते तुरंत आ जाते हैं। ओके, इस तरह दोस्तों आपको कंफर्म रहेगा। देखिए विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, वैसे याद होता है, लेकिन फिर भी अगर इसको कंफ्यूजन रहता हो तो कैसे कंफर्म करेंगे। देखिए विशाखापत्तनम आता है, अर्थात यहाँ शाखा आता, शाखा शाखा। देखिए हमारा बोलते ना, हमारा एक शाखा था, हाँ तो बोलते सबके होते हैं, लेकिन उसमें एक क्या यूनिक थी, क्या थी यूनिक दोस्तों, उसमें था क्या, सबसे अलग था, क्योंकि वो बेचारा क्या था, अंधा था। आंध्र प्रदेश अंधा था, एक हमारा शाखा था, शाखा पत्तनम शाखा था, वो अंधा था बेचारा। ठीक है, इस तरह आपको ये कंफर्म दोस्तों इमेजिनेशन कर लेना, रियल में आपको याद रहेंगे हमेशा के लिए। देखिए एन्नोर, इसमें भी काफी कंफ्यूजन होता है, तमिलनाडु बोले या हम बोले केरल, लेकिन देखिए एन्नोर आता दोस्तों, एन्नोर और तमिलनाडु में है। अब देखिए एन्नोर बोलते हैं, एनागोंडा सेंस दे रहा है, एन्नोर एनागोंडा। रियल में अगर एनागोंडा मिल गए तो क्या करना भाई, दुम दबाकर भागना पड़ेगा। तमिलनाडु मिल जाए क्या, एनागोंडा, तो भाई निकलना पड़ेगा बहुत ही बच बचा के, उससे किससे, एनागोंडा से निकलना पड़ेगा अगर मिल जाता है कहीं पर। वैसे मिलता कहीं नहीं, लेकिन हम सोचे तो इस तरह आपको याद रहेगा। ठीक है जी, बस अगर हमें एनागोंडा मिल गया, मिलने से तमिलनाडु, सिंपल याद रहेगा। अब देखिए दोस्तों, ये होते हैं क्या, हमें याद हुए। अब देखिए अगर पश्चिम तट से हम अगर देखें कौन कौन से प्रमुख हैं, वैसे हैं तो काफ़ी, जैसे कि आपका नागपत्तनम है, लेकिन अब वो ज़्यादा नहीं दोस्तों। काकीनाडा भी प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए अगला क्या है, पश्चिम तट पर जो है बंदरगाह, जैसे मुंबई है, मुंबई जो कि इसका नाम चेंज हो चुका है, जवाहरलाल नेहरू
पोर्ट। ओके, महाराष्ट्र में सबको पता होता है। अब देखिए नौहा सेवा, ये मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी सबको पता होता है। बोलते हैं ना नौहा, नौहा यानी कि नई नई मुंबई बन गई, क्या नवी मुंबई बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह आपको याद रहेगा। नौहा क्या एक सिटी कैसी बोल सकते हैं, कौन सी, बिल्कुल नई तरोताजी जो है आप बोलेंगे मुंबई है। मुंबई जो कि सबसे बड़ी और सबसे अच्छी सिटी है, ठीक है, इस तरह आप समझ सकते हैं। अब देखिए कांडला बंदरगाह है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है, गुजरात में है, याद रखें, कंफ्यूजन तो होता होगा। देखिए यहाँ शब्द कांडल यानी कांड, रियल में जो कि उस तरह के कांड होते हैं, बहुत ही घिनौने कांड, वो कब होते हैं, लोग कब अंजाम देते हैं, आप बोलेंगे गुजरात, रात में, ठीक है। इस तरह आपको याद रहेगा, कांड लोग रात में ज्यादा करते हैं, ठीक है। ओनली ट्रिक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा, कांड लोग रात में करते हैं, अर्थात गुजरात। अब देखिए न्यू मंगलुरु, ये कहाँ है, कर्नाटक में, सबको पता होता। कान बगल में क्या है, बाल, इस तरह बंगलुरु आपको याद रहेगा, कान कर्नाटक, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर ना है। ओके, इस तरह आपको याद रहेगा दोस्तों, क्योंकि कर्नाटक कैपिटल भी क्या है, बंगलुरु। ओके, तो मंगलुरु यहाँ से आपको क्लिक रहेगा। अब देखिए अगला क्या है, मारमा गाओ, ये गोवा में है। कौन सी नदी पर दोस्तों, ये बहुत ही, ये जुआरी एक नदी है, उसके मुहाने पर ये बंदरगाह, ठीक है, जुआरी। अब देखिए इसको आपको याद तो रहेगा, क्योंकि मारमा गाओ गोवा। ओके, इस तरह आपको याद रहेगा। देखिए कोचीन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता होगा, केरल या फिर तमिलनाडु, क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है थोड़े कंफ्यूजन की वजह से क्या क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए कोचीन आता है, केरल बोलते ना, कोचीन का से चालू और के केरल से, और तीन में तीन शब्द, इसमें तीन शब्द यहाँ पे हैं दोस्तों, तीन वर्ड यहाँ पे और तीन वर्ड यहाँ पे हैं दोस्तों। इस तरह यानी कि तमिलनाडु में बड़ा है, लेकिन तमिलनाडु नहीं होगा, कोचीन केरल, ठीक है, काका से चालू होते दोनों। तो आई होप दोस्तों ये सारा कुछ आपको समझ में आएगा। और दोस्तों यहाँ पर केरल में कालीकट बंदरगाह भी है, यहाँ पर हम लिखना भूल गए, ठीक है, कालीकट, ठीक है, काली। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए, काली से केरल भी आप क्लिक करें, कालीकट केरल। ओके, ये भी आपको कंफर्म रहेगा। अब देखिए आप टेस्ट लगाइए दोस्तों, क्या सच में आपको सारे कुछ बंदरगाह याद हुए या नहीं। ओके, देखिए प्रमुख बंदरगाहों में जो कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में, पारा भाई साहब, पारा क्या होता है, अगर हम छोड़ देते हैं खुले में तो धीरे धीरे उड़ जाता भाई साहब, वायु में उड़ जाता, उड़ीसा, ऑप्शन बी सही, इसका बिल्कुल सही है। ओके, अब देखिए अगला का एन्नौर, भाई एनागोंडा क्या होता है, एनागोंड मिलता है ना, मिला जाता तो क्या हम भाग जाते हैं ना, कि मिलने से तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला क्या, कांडला, भाई साहब कांड वन लोग कब करते हैं, आप बोल सकते हैं रातों में लोग कांड करते हैं, कांड, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है इसका, गुजरात में कांडला बंदरगाह। अब देखिए अगला कोचीन, भाई साहब कोचीन कैसे याद किया, कोचीन के बस तीन वर्ड इसमें भी है, कोचीन केरल, सिंपल याद रहेगा, और यहाँ भी है, भी मालूम भी होगा आपको। देखिए अगला क्या, तूतीकोरिन, तू बुलाते हैं तो क्या होता है, तू बुलाओ तो हम क्या दौड़े चले जाएंगे मिलने, अर्थात मिलने से तमिलनाडु, आपको ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्या, नौहा सेवा, सबको पता होता है नौहा, नवा मुंबई, ऐसे दोस्तों आपको याद रहेगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, विशाखापत्तनम बंदरगाह, ये दोस्तों का सखा एक हमारा था जो कि सबसे अलग था, वो अलग क्या किस में था, वो बेचारा अंधा था भाई, अंधा, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इस तरह याद किया था। अब देखिए दोस्तों ये सारा टेस्ट समाप्त होता है, और ये प्रमुख जो कि बंदरगाह थे सारे कुछ समाप्त होते दोस्तों। आई होप आपको सारे कुछ समझ में आए होंगे और तुरंत आपको ये याद भी हो गए होंगे हाथों हाथ, तो ठीक है। तो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और जिस टॉपिक पर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह कुछ नॉलेज फुल वीडियो के साथ अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।